हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। ब्लेस्ड मॉम स्क्वाड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो एक अच्छा ब्रेक मिल जाता है मंथली पीरियड से, है ना। आपको भी ऐसा लगा था क्या? अगर लगा था तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। लेकिन इसके साथ आपको ये भी दिमाग में चीज़ आती है कि डिलीवरी के बाद पीरियड्स आपके कब वापस आएंगे, और इसी के बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ। तो दोस्तों, एक तो जो है आपको ब्लीडिंग होती है बिल्कुल डिलीवरी के बाद, जो कि लगभग 40 दिन तक चलती है, जिसका फ्लो जो होता है वो हैवी से लाइट होता जाता है। तो वो जो होता है ना, वो पीरियड्स नहीं होते हैं। वो डिलीवरी के बाद आपके यूट्रस से जो होता है ब्लड निकलता है, आपका यूट्रस क्लीन हो रहा होता है, जिसको बोलते हैं लोकिया। तो लोकिया पे एक अलग से वीडियो है चैनल पर, जो कि आप चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। तो पीरियड्स जो होते हैं ना, वो इससे अलग होते हैं। सो अब बात करते हैं कि डिलीवरी के बाद आपका पहला पीरियड जो है वो कब आ सकता है। तो अगर किसी भी रीज़न से, चाहे हेल्थ रीज़न है या आपका ब्रेस्ट मिल्क नहीं आ रहा है, आप बच्चे को बिल्कुल भी ब्रेस्ट फीड नहीं करवा पा रहे हो, तो डिलीवरी के बाद लगभग 6 से 12 हफ्तों में आपके पीरियड्स जो हैं वो स्टार्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर आप बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हो और बॉटल में फॉर्मूला फीड भी नहीं दे रहे हो, सिर्फ अपना ही मिल्क दे रहे हो, तो ऐसे में क्या होता है, आपके पीरियड्स जो होते हैं वो लेट आते हैं। 6 महीने में भी आ सकते हैं, 7 महीने में भी आ सकते हैं। तो इसका कोई एक फिक्स टाइम नहीं है कि इस टाइम पे आएंगे ही आएंगे। ये जो चीज़ है ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करती है। कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि आप ब्रेस्ट फीडिंग ही करवा रहे हो लेकिन आपको पीरियड्स जो हैं वो जल्दी स्टार्ट हो जाए। तो ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। लेकिन टिपिकली ऐसा होता है कि जब आप ब्रेस्ट फीड करवाते हो ना, तो लेट आपके जो है वो पीरियड स्टार्ट होते हैं। और ये सब होता है हार्मोन्स की वजह से, क्योंकि जब आप ब्रेस्ट फीड करवाते हो तो आपकी बॉडी में प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन जो होता है वो रहता है, जो कि ब्रेस्ट मिल्क को बनाने में काम आता है। अब ये जब हार्मोन आपकी बॉडी में रहता है ज़्यादा, तो ये क्या करता है, जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं उसको कम कर देता है, जिसकी वजह से आपके पीरियड्स जो होते हैं वो जल्दी स्टार्ट नहीं होते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं एक विंडो की बात करूँ कि कब आ सकता है, जल्दी से जल्दी, लेट से लेट, तो आपको 6 हफ्ते जितना जल्दी भी स्टार्ट हो सकता है, या फिर 1 साल जितना लेट भी स्टार्ट हो सकता है डिलीवरी के बाद आपका पहला पीरियड। अब बात आती है इसी से जुड़े अगले सवाल की कि क्या पीरियड्स आने से मेरे ब्रेस्ट मिल्क पे असर आ सकता है। तो असर आ सकता है। ऐसा हो सकता है कि आपके ब्रेस्ट मिल्क जो है थोड़ा सा आपको कम होता हुआ दिखे, क्योंकि जो हार्मोन्स जो हैं वो पीरियड्स को जो लाते हैं वही आपके ब्रेस्ट मिल्क को भी प्रभावित कर सकते हैं। तो हाँ, इसके चांसेस रहते हैं। लेकिन इसमें आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की, सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कई मदर्स होती हैं जो बच्चे को 2.5 साल तक ब्रेस्ट फीड करवाती है। तो थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ये बोलो कि पीरियड्स आ गए और उसके बाद मैं अपने बच्चे को फीड करवा ही नहीं पाऊंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बाद में भी बच्चे को फीड करवा सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो फर्स्ट पीरियड आएगा वो कैसा हो सकता है, क्योंकि बॉडी जो है काफ़ी टाइम बाद फिर से बॉडी में पीरियड्स आएंगे, तो आपकी बॉडी को एडजस्ट होने में टाइम लग सकता है। तो हो सकता है फ्लो हैवी हो सकता है, फ्लो लाइट भी हो सकता है, क्रैम्पिंग भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। और जो आपके मंथली साइकिल्स, जो आपके मंथली पीरियड्स हैं, वो इरेगुलर भी रह सकते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी एडजस्ट होने में टाइम ले रही है। तो थोड़े बहुत चेंजेस जो है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब आपको डिलीवरी के बाद पीरियड्स स्टार्ट होंगे। अब यहाँ पे एक और सवाल आता है कि क्या आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं जब तक आपके पीरियड स्टार्ट नहीं होते हैं? उस टाइम पे क्या आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? तो इसका आंसर है आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान आपको बिल्कुल देना है। कुछ साइंस ऐसे हैं जिसमें आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, जैसे कि अगर आपका फ्लो जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है और 1-1 घंटे में आपको पैड चेंज करने की ज़रूरत पड़ रही है, जो क्लॉट्स हैं वो बहुत ही बड़े बड़े आ रहे हैं, और आपको यूरिन पास करते हुए पेन महसूस हो रहा है, और आपको पेन बहुत ही ज़्यादा हो रहा है कि आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, वैसा एक्सट्रीम पेन हो रहा है। इसके अलावा अगर ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक हो रही है, मतलब 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, आपकी ब्लीडिंग ही नहीं रुक रही है, तो ऐसे में भी डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिए। और अगर 1 साल से ऊपर हो गया है और आपके पीरियड स्टार्ट नहीं हुए हैं, तो मैं रेकमेंड करूँगी कि एक बार आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिए। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी अनकम्फर्टेबल लग रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज़ सही शायद नहीं है, कुछ भी आपको डाउट महसूस हो रहा है, तो ऐसे में मैं यही रेकमेंड करूंगी कि आप डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर करिए। डॉक्टर से गाइडेंस लेने में, कंसल्ट करने में कोई हर्ज नहीं है।
तो ये चीज़ आप ज़रूर करिए। तो दोस्तों यहीं पर ख़त्म होता है आज का ये वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिए, और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्लेस्ड मॉम स्क्वाड। गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।